अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट आपसे मुखातब हूँ। आज जो अहम कानूनी नुक्ता मैंने अपने नाजरीन को, देखने वालों को और स्टूडेंट को समझाना है वो यही है कि जो जस्टिस ऑफ पीस है इसकी तौहीन अदालत क्यों नहीं हो जो है वो फाइल की जाती, दरख्वास्त तौहीन अदालत क्यों नहीं दी जाती, इसके फैसले की अगर जो है वो वायलेशन होती है तो हम कंप्लाइंस यानी हुक्म की तामील की दरख्वास्त क्यों देते हैं। ये मेरा आज का टॉपिक है। जस्टिस ऑफ पीस जो है एक ऐसा जज है व्यूअर्स, जो सेशन जज होता है या एडिशनल सेशन जज होता है। इसके पास ये पावर होती है सेक्शन 22A और उसकी क्लॉज 6 है, उसके तहत इसके पास ये पावर होती है कि ये FIR का हुक्म दे सकता है कि जो कंप्लेनेंट है उसकी दरख्वास्त के मुताबिक उसकी वर्जन सेक्शन 154 CRPC के तहत जो है वो उसको अंदराज किया जाए। ये इन्वेस्टिगेशन भी ट्रांसफर कर सकता है, ये पुलिस की नेग्लिजेंस के ऊपर भी हुक्म दे सकता है। और अक्सर देखने में ये आया है कि इस जज की जो बात है वो पुलिस बोदर ही नहीं करती। यानी बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि अगर जस्टिस ऑफ पीस जो है वो कहीं पे ये हुक्म देता है SHO को भी जाएं और इसकी जो है वो वर्जन रिकॉर्ड करें और इसकी FIR दे दें, इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, FIR दे दें। तो हमने देखा है कि लोग बेचारे ऑर्डर लेके भी जाते हैं और SHO कहता है मैंने नहीं पर्चा देना, जो जिधर जो करना है कर लें। हम दोबारा आ जाते हैं उसी अदालत के पास, जनाब ये देखें एक SHO आपकी बात ही नहीं मान रहा, वो कहता है कि मैंने जो है वो FIR नहीं देनी, जो करना है कर लो। तो ये बात बड़ी जो है वो कहें तवज्जो तलब है कि वो इसके ऑर्डर को यानी जस्टिस ऑफ पीस के ऑर्डर को हवा में उड़ाने की हिम्मत क्यों रखता है। तो बात ये समझ आई, हमारी जो प्रेसिडेंट्स थी, हमारा जो लॉज था, इसके बारे में मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, क्या जस्टिस ऑफ पीस एक अदालत है या नहीं है, तो वो भी सुनिएगा, वो सुन के इस तरफ आइएगा, फिर आपको ज़्यादा समझ लगेगी। जस्टिस ऑफ पीस जो है वो एक अदालत नहीं है, ये कुज़ाए जुडिशली से कहा गया है। कुज़ाए जुडिशल से मुराद होता है कि इसका काम जो है वो एग्जेक्टिव की तरह है। एग्जेक्टिव से मुराद है जैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे वो FIR का हुक्म देती हैं, इस तरह ये भी FIR का हुक्म देता है। तो इसकी पावर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, एग्जेक्टिव है, कुज़ाए जुडिशल है। यानी ये प्रॉपर कोर्ट नहीं है। जब ये FIR का हुक्म देता है, जब ये ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का हुक्म देता है और जब ये फेलियर ऑफ द पुलिस के ऊपर हुक्म देता है, तो ये अदालत नहीं होती। उस वक्त ये बतौर एग्जेक्टिव जो है वो ऑर्डर दे रहा होता है। तो इसकी बात को जो इसीलिए जो है वो हवा में उड़ाया जाता है। ओके जी। तो चूंकि ये अदालत नहीं है, इसके बारे में एक बहुत जबरदस्त केस ला था, वो PLD 2005 लाहौर हाई कोर्ट, पेज नंबर 470, खिजर हयात बनाम IG। इस केस ला को पहले बड़ा जबरदस्त केस ला है, जिसके ऊपर जो है वो सारी बातें जो है वो लिखी हुई हैं। ओके जी। और उन्होंने जो है वो प्रेसिडेंट्स के अंदर ये बात मौजूद है कि जस्टिस ऑफ पीस जो है वो एक अदालत नहीं है। इसलिए डियर स्टूडेंट, इसकी जो एप्लीकेशन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल नहीं होती। यानी अगर जस्टिस ऑफ पीस कोई फैसला करता है, पुलिस उस फैसले पे अमल दरामद नहीं करती, तो हम क्या करते हैं, हम कंप्लाइंस के अंदर आते हैं, दरख्वास्त देते हैं कि अपने हुक्म की तामील करवाएं। जो आपने कहा था कि SHO पर्चा दे, वो नहीं दे रहा, तो उसकी तामील करवाएं। तो यहां पे हम कंप्लाइंस की एप्लीकेशन देते हैं, इसलिए कि जस्टिस ऑफ पीस एक अदालत नहीं है। ठीक है नी। और तौहीन अदालत इसीलिए नहीं फाइल होती चूंकि ये अदालत नहीं है। अदालत नहीं है, ये मैंने बता दिया है कि इसके फंक्शन अदालतों की तरह नहीं है। अगर सेक्शन 6 CRPC पढ़ लें तो उसके अंदर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 6 है, वो पढ़ें, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड के अंदर जस्टिस ऑफ पीस का नाम ही नहीं आता। इस तरह सेक्शन 28 है और 29 है, उसमें देख लें कि लिखा हुआ है कि जुर्म
पीपीसी के तहत या स्पेशल एंड लोकल लॉ के तहत अगर कोई जुर्म होता है तो ये अदालतें उसको एंटरटेन करेंगी, उसमें जस्टिस ऑफ पीस का नाम नहीं है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जो शेड्यूल 2 है उसका कॉलम 8 है, जिसमें लिखी हुई है कि ये अदालतें ये ट्रायल करेंगी, तो उस खाने के अंदर भी जस्टिस ऑफ पीस का नाम नहीं है, लिहाजा ये अदालत ही नहीं है। इसका काम ऐसे ही है जैसे पुलिस का है, तो ये पुलिस का एक ऑफिशियल ही गिना जाएगा। ठीक है जी, इसलिए जो है ये जनाब की तौहीन अदालत फाइल नहीं होती, कंप्लाइंस फाइल होती है। ये कानूनी नुक्ता जो है वो हमने आज आपको समझाना था। तो आगे चल के एक और लेक्चर में मैं समझाऊंगा कि कंप्लाइंस को अगर कोई नहीं मानता, उसकी कंप्लाइंस को भी कोई नहीं मानता, तो फिर क्या किया जाए, कंप्लाइंस के अगेंस्ट रेमेडीज क्या है हमारे पास। ठीक है जी, तो वो किसी और लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।